ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर 2005 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? नंबर 2, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन क्या है? नंबर 3, कुछ बच्चे अमानत में खयानत करते कैसे? लास्ट, कौन सी 2 शक्तियों को सदा कार्य में लगाएं तो निर्विघ्न रहेंगे? तो आज की मुरली, मेहनत से मुक्त होना। बाबा हमेशा कहते स्नेह में मग्न हो जाओ तो मोहब्बत से मेहनत खत्म। और बाबा ने जब सब कुछ बाबा को वायदा कर दिया, तेरा तेरा तेरा, फिर कहते हो मेरा मन परेशान है, तो ये क्या है? ये भी तो अमानत में खयानत है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, बस लास्ट पेपर की तैयारी करो, जब चाहें जहां चाहें अपने मन को टिका लें। ये चीज बाबा ने खास कही। तो आओ सुनते हैं 10-11-5 की मुरली, 30 नवंबर 5 की मुरली। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए। समान बच्चों की विशेषता है वे सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। क्या 4 बातें बताई? निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहें तब देह का आधार ले, जब चाहें देह से न्यारे हो जाएं। देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो किस बात का? कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती हैं। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए। हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है और माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से
लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो? चेक करो, बाबा चेकिंग करा रहा है। लास्ट पेपर में यही आना है ना, मन बुद्धि जहां चाहे टिका ले, हलचल ना हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, शरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना। युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारा दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। कौन सा? अशरीरी। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्री वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए, आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। स्नेही बन जाओ तो मेहनत से मुक्त। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? अब सुनिए वायदा। एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है? कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाते हैं? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है। एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा याद किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है ना। आपने बाप को दे दी है या ना? दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में ख्यानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूरवान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है बाबा, मेरा मन आया कहां से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहां से? हाँ, ठीक पकड़ा है ना बाबा ने। आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी हो गए ना, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? क्यों? बाप का खजाना, ये आपका खजाना हो गए। तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वे बच्चों का खजाना।
तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। तो क्या करें? बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा 100% और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, 2 शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहोगे। विघ्न की ताकत नहीं है कि आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल के स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहां स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसके स्वरूप में लाना उसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझाते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, बच्चे की बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। हाँ, बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। हाँ। फिर क्या होता है? यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। कहां कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी कर्म की कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, नमस्ते। ये था आज प्यारे बाबा का अव्यक्त मुरली। जहां चाहें अपने मन को टिका ले, एकदम मेहनत से मुक्त होके दिल का स्नेह धारण करें।
तो फिर क्या होगा, फिर कोई मेहनत नहीं होगी और अमानत में खयानत बिल्कुल नहीं करनी। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।